अश्विनी कुमार, गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल मत हंसिए, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इतनी तेज गर्मी है, 50-50 सेल्सियस वाली गर्मी, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी रोज 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है नहीं, पूछने के लिए तो कुछ भी नहीं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो इंटरव्यू की चर्चा कैसे होगी। जब से उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तब से समझ नहीं आ रहा है कि इनका इंटरव्यू रुकवाने के लिए किसके पास जाया जाए। मुझे डर है कि चुनाव आयोग कहीं चुनाव के 10 चरण और न बढ़ा दे, ताकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की संख्या 100 हो जाए। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। लोग कितना हंसे कि उनके प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी। लोग आज भी हंस रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने कहा गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। बस लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वे खुद हर इंटरव्यू में हंसाने वाली बातें नहीं करते, किसी किसी में रो भी देते हैं। आप में बहुत लोगों ने गांधी फिल्म नहीं देखी होगी भी तो भूल गए। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1962 में ही गांधी पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली 1950 में लिखी गई एक किताब से। गांधी की हत्या के 2 साल बाद लुई फिशर गांधी की जीवनी लिखते हैं और 1962 में एटनबरो उसे पढ़कर बेचैन हो जाते हैं, तय करते हैं इस पर फिल्म बनाएंगे। 1982 में गांधी फिल्म रिलीज होती है। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में आलेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था अ 20-year स्ट्रगल पुट्स गांधी ऑन स्क्रीन। 20 साल के संघर्ष से यह फिल्म बनी थी। फिल्म बनाने के लिए एटनबरो 1963 में भारत आए, जवाहरलाल नेहरू से मिले। तब नेहरू ने एटनबरो से कहा कि गांधी पर फिल्म बनाएं तो उन्हें सिर्फ महानता के आवरण में कैद न करें, उन्हें उनकी तमाम ऊंचाइयां और कमजोरियों के साथ दिखाएं, क्योंकि उसमें ही उस इंसान की असल महानता छिपी है। 1982 में फिल्म रिलीज हुई, तब एटनबरो ने फिल्म को समर्पित किया। जिन लोगों को समर्पित किया उनमें से जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्होंने फिल्म के डेडिकेशन में लिखा कि नेहरू की प्रेरणा और भरोसे के बिना यह फिल्म नहीं बन सकती थी। एटनबरो की फिल्म से पहले 1968 में फिल्म डिवीजन में गांधी पर 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यह बताना जरूरी था, वरना अगले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कहने लग जाते कि कोई गांधी फिल्म को नहीं जानता था। उन्होंने ही इस फिल्म का प्रचार किया, तब जाकर भारत के लोगों को पता चला। इतनी भयंकर गर्मी में गंजी पहनकर सोसाइटी के गेट पर जो अंकल घूम रहे हैं, उन्हें पहली बार पता चला होगा। ऐसे लोगों को तो आप जब भी बताएं वह पहली बार ही जानते हैं और कहते हैं इतिहास हमें नहीं बताया गया। दिन भर में एक किताब ढंग से नहीं पढ़ते, मगर रोना रोते हैं कि इतिहास नहीं बताया गया। सोचिए, गांधी फिल्म समर्पित ही की गई जवाहरलाल नेहरू को, और यही नहीं, जब 1980 में अंततः गांधी फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, तब इसे बनाने के लिए भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी फिल्म निर्माण संस्था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मदद की थी। इस तरह से देखें तो भारत भी इस फिल्म का निर्माता है। अब तो गांधी फिल्म के निर्माण में इंदिरा गांधी का नाम आ गया, नेहरू का भी नाम आ गया। यही होता है जब आप पढ़ते लिखते नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का माल उठाकर टेम्पो में भर लेते हैं और गोदी मीडिया के यहाँ पहुंच जाते हैं। जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी मुसीबत सोचिए। प्रधानमंत्री ने लेकिन जग हंसाई उनकी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जो पत्रकार इंटरव्यू करने जा रहे हैं वह इतिहास में अपना नाम कैसे दर्ज करा रहे हैं। याद रखना चाहिए, जीवन भर इस इंटरव्यू के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि उनसे यह तक नहीं कहा गया
कि गांधी फिल्म के पहले भी लोग गांधी को जानते थे। गांधी को इस फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री की इस बात पर भयंकर रिसर्च होने लगा कि गांधी पर बनी फिल्म से पहले कौन कौन गांधी को जानता था। कोई निकाल लाया कि टाइम पत्रिका के कवर पर गांधी अवतरित हो चुके हैं। ये बताने की क्या जरूरत थी। इससे यह भी निकल कर आने लग गया कि टाइम पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी किस रूप में आ चुके हैं। अब यही होगा, गूगल में जब भी आप गांधी टाइम पत्रिका और मोदी सर्च करेंगे, गांधी का भी आएगा और मोदी का यह कवर आ जाएगा जिस पर लिखा है डिवाइडर इन चीफ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे जी। और यह मानना पड़ेगा जी, यह उनका शब्द है जी। मैं क्या करूं जी, इतना रिसर्च करूं। अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक संग्रहालय है, उनकी स्मृति में बना है। यहाँ उनके बचपन का घर है। इसी संग्रहालय में किंग की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके प्रांगण में ही गांधी की यह प्रतिमा बनी हुई है। किंग अनेकों बार अपने भाषणों और अपने साक्षात्कारों में यह बात कहते थे कि उन पर गांधी के जीवन और उनकी अहिंसा की राजनीति का गहरा प्रभाव है। खुद किंग की राजनीति और राजनीतिक गोलाबंदी में गांधी की छाप देखी जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, गांधी को नहीं। बात क्या होनी थी इस चुनाव में कि हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को मार्टिन और मंडेला में उलझा दिया। ये झूठ भी इस लेवल का बोल देते हैं कि बताना पड़ जाता है, वरना लाखों लोग उनकी इस बात पर यकीन कर जाएंगे। बताइए, ये मानने वाली बात है कि नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती थी, गांधी को कोई नहीं जानता था। नेल्सन मंडेला को कहा ही जाता है दक्षिण अफ्रीका के गांधी। 2007 का यह लेख जो रॉयटर्स की वेबसाइट पर मौजूद है, लिखा है कि मंडेला गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कर रहे थे। 28 साल जेल में रहने के बाद जब मंडेला बाहर आए, तब उन्होंने कहा गांधी उनके लिए प्रेरणा है। 1906 में साउथ अफ्रीका में शुरू हुए गांधी के सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर 88 वर्ष के मंडेला ने कहा था गांधी एक पवित्र योद्धा थे जिन्होंने नीति और नैतिकता के दम पर अंग्रेजों के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस समारोह में दुनिया भर के राजनेता, 7 सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल लॉरिएट शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दीजिए। उनकी बातें गलत होती हैं, हम आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बातें कह जाते हैं कि जांच करने में भी शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा स्तर हो गया है, बीजेपी में उन्हें लोकप्रिय नेता जेपी नड्डा के अलावा कोई दूसरा रोक नहीं सकता कि आप इस तरह के इंटरव्यू देना बंद कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। मगर नड्डा भी नहीं रोक पा रहे हैं। योगी जी कितना हंस रहे होंगे। कैसे कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि दुनिया मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को जानती थी और 1982 में गांधी फिल्म के बनने के पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। योगी जी जरूर हंस रहे होंगे। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने एक तथ्य निकाला कि प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर 2018 के एपिसोड में कह चुके हैं, मन की बात के एपिसोड में, कि महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, दोनों को प्रभावित किया है और अब कुछ और कह रहे हैं। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। 1931 में गांधी और चार्ली चैपलिन की मुलाकात हुई।
चार्ली की सबसे चर्चित फिल्म में से द ग्रेट डिटेक्टर में आखिर में जो ट्रम्पेट की किरदार का भाषण है, यूट्यूब पर है, जरूर सुनिएगा। उसमें गांधी के विचारों की झलक आप देख सकते हैं। द ग्रेट डिक्टेटर उस समय बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ रहे जर्मनी के तानाशाह हिटलर पर व्यंग थी। इस फिल्म में चार्ली चैपलिन हिटलर के हिंसक आतताई सत्ता के बरक्स गांधी के रहमदिल विचारधारा को खड़ा कर रहे थे। गांधी को गांधी के ही जीवन में दुनिया जान गई थी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को आप उनके ही समय में जान गए और समझ गए कि हर बात पर बोलने से इसलिए बड़े लोगों ने मना किया था, मगर जब बड़े लोग ही बिना बात के बोलते चले जाएं तो क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में अग्निवीर पर बात नहीं करनी थी, महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करनी थी, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं करनी थी, तो उन्होंने प्रयोग किया और वह प्रयोग सफल हो गया। कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमान, कभी मटन, कभी भैंस, कभी टोटी, तो कभी परमात्मा, सबका नाम लेकर वीडियो बनाने वाले को कंटेंट दे दिया। और हुआ क्या, आप भूल गए विपक्ष के मुद्दे क्या हैं। इंडिया गठबंधन ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। क्यों आज पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी हैं जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे, और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए, तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी, यहां से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म होना
तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। और अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा होता है। अक्सर गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती। राहुल गांधी ने इस बात पर ट्वीट किया है कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत नहीं होगी। यह हालत हो गई प्रधानमंत्री अगर जीत गए चुनाव तो यह इस मायने में ऐतिहासिक होगा कि उन्होंने 10 साल के अपने काम पर नहीं 10 हफ्तों के अपने अनाप शनाप बयानों के आधार पर वोट लेकर साबित कर दिया कि भारत की जनता को नौकरी नहीं, सैलरी नहीं चाहिए, झूठ चाहिए, बकवास चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि अब जाकर इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। उदाहरण देते हैं, उस जमाने के जो इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए जो बैठे हैं वो आज भी उसी पॉलिटिकल फिलोसफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, ओपिनियन देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब अब जाकर के इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। प्रधानमंत्री भूल गए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव आयोग से रिटायर हुए दो आयुक्तों ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की, चिंता जाहिर की, तब अपना नाम जाहिर नहीं किया, ऑफ रिकॉर्ड बात की। जाहिर है भय रहा होगा। प्रधानमंत्री को याद नहीं रहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे की किताब छापने से रोक दी गई जिसमें उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक चैनल से कह दिया उन्हें यकीन है भगवान ने ही भेजा है, यह रिसर्च का विषय होना चाहिए। प्रधानमंत्री हल्के नेता तो नहीं है। पूरे चुनाव में वे पैटर्न की तरह इस तरह से अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी जुबान फिसल रही हो या वे अपना नुकसान कर आने के लिए बोल रहे हों। योगी जी बोल देते तब भी समझ में आ जाता, मोदी जी क्यों बोलेंगे यह जानने का विषय है। प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी गांधी को जानना कोई बड़ी बात नहीं। लोग अपने कार्यालय में गांधी की प्रतिमा रख लेते हैं और गांधी के विचारों से कोसों दूर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में भी गांधी की प्रतिमा है, छोटी सी मूर्ति है, लेकिन उनके विचारों में, कार्यों में, वाणी में गांधी कितने हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुद गांधी को भी बुरा नहीं लगता कि उन्हीं को कोई नहीं जानता। गोडसे भी गांधी को नहीं जान सका, इसलिए गांधी को गोली मार दी। RSS कहां गांधी को जान पाया? गांधी के जीवन में ही नहीं जान सका, उनके बाद भी नहीं। गांधी का अध्ययन करने वाले भी गांधी को आज तक समझने का प्रयास कर रहे हैं। देश और दुनिया भर में गांधी की अनेक प्रतिमाएं, दुनिया भर के तमाम देशों में गांधी के नाम पर डाक टिकट जारी किए हैं। जिस नोटबंदी से लाखों लोगों की पूंजी नष्ट हो गई, महिलाओं की बचत नष्ट हो गई, उस नोट पर भी गांधी की ही तस्वीर थी, आज भी है। खुद मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जिस सचिवालय के 13 साल तक बैठे हैं, शहर का नाम भी गांधीनगर है। भारत में गांधी के नाम पर अनेक सड़कें हैं, विश्वविद्यालय हैं, बस गांधी नहीं है। अभी तक नेता वोट के लिए गांधी का नाम का इस्तेमाल किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी गांधी का नाम लेकर मुद्दों को भटका रहे हैं। गेस कीजिए अगले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। मुझे लगता है कि वे यह कह सकते हैं कि उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री को नहीं जानता था। उनके इस तरह के बयानों के बाद से ही लोग प्रधानमंत्री को जानने लगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।